तो शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह है एनडीए 3.0 का और अब खबर और पुख्ता होती दिख रही है। अभी तक हमने आपको बताया था 63 सांसद बतौर मंत्री शपथ लेंगे। अब खबर आ रही है कि दरअसल यह आंकड़ा 65 सांसदों का होगा, यानी कि 65 सांसद बतौर मंत्री शपथ लेने वाले हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार की जो वो गुंजाइश भी है वो अब आगे होती दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन में 5 दिन में फिर कुछ और मंत्री या कुछ और सांसद बतौर मंत्री शपथ लें। और यहां पर तस्दीक कर दी है ऑन कैमरा मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के। हरियाणा से 3 सांसद बतौर मंत्री शपथ लेने वाले हैं। इसमें मनोहर लाल खट्टर हैं, कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह। और दिलचस्प ये खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि 5 सीटें हार गई 10 में से बीजेपी। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, अब ये खबर पुख्ता होते हुए 65 सांसद बतौर मंत्री शपथ लेंगे या 65 नेता, जैसे रवनीत बिट्टू तो सांसद है नहीं, अब 63 मौजूद थे, 2 मौजूद नहीं थे, बाकी 2 सुरेश गोपी मैं नाम जोड़ लूं इसमें कि उनको वापस बुलाया गया है केरल से। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं संदीप, अभी इस फोटो में और इस वीडियो में जो इतने नाम नजर आ रहे हैं उसमें करीब 63 ऐसे चेहरे हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं जो मंत्री बनने की राह पे हैं। 2 लोग अभी रास्ते पे हैं। एक सुरेश गोपी जो केरल से लौट रहे हैं, 3 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गोड्डा से सांसद कीर्तिवर्धन सिंह हैं, उन्हें भी मंत्री बनाने के लिए न्योता गया है। कीर्तिवर्धन सिंह वापस लौट रहे हैं, वो भी 3 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे। तो 2 सांसद अभी इस तस्वीर में नजर नहीं आए हैं। इस तस्वीर में जितने लोग नजर आ रहे हैं उसमें करीब 63 ऐसे लोग हैं जो मंत्री बनने जा रहे हैं। जी, तो अब आंकड़ा हो गया है 65 का। पर मैं हरियाणा की बात कर रहा था राकेश भाई। हरियाणा में 5 सीटें जीत पाई बीजेपी 10 में से, पर 3 सांसदों को मंत्री बनाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश, आपका प्रिय प्रदेश, जहां 29 की 29 सीटें जीती, वहां से अब नाम आ रहा है शिवराज सिंह चौहान का। वीरेंद्र खटीक भी आपने कल बहुत जोर लगाया था, 7 बार के सांसद हैं। अभी भी मतलब अनदेखी हो रही है मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश के 5 क्षेत्र हैं। हाँ। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, मध्य, जहाँ से अपने मध्य भारत का हिस्सा मध्य प्रदेश का, जहाँ से शिवराज सिंह चौहान आते हैं, फिर मालवा, महाकौशल और विंध्य क्षेत्र। इसमें 3 सेक्टर को लिया गया है। ग्वालियर चंबल से ज्योतिराज सिंधिया है और वो दरअसल भाजपा ही नहीं है, वो तो इंपोर्टेड है। हाँ, बुंदेलखंड से वीरेंद्र खटीक जी को लिया गया है और मध्य भाग से लिया गया है शिवराज सिंह चौहान को। अभी 3 पॉकेट खाली हैं, मालवा, महाकौशल और 29 मंत्रालय 3, 10 में से 5 मंत्रालय 3। और इन तीनों सेक्टर से यदि आप देखेंगे तो 4 बार 5 बार से नीचे का कोई सांसद नहीं है। मतलब विंध्य क्षेत्र से भी आप देखेंगे तो 4 बार 3 बार का सांसद, 5 बार के सांसद जीते हुए हैं। महाकौशल से आप देखेंगे जबलपुर वाला सेक्टर पूरा आता है, जबलपुर, मंडला, ये सारा सेक्टर। फग्गन सिंह कुलस्ते को भी इस बार बाहर कर दिया गया है, पिछली बार एमओएस थे। फिर आप मालवा प्रांत में जाएंगे तो मालवा प्रांत की सारी सीटों में आप देखेंगे तो विधानसभा चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन इन सभी सेक्टरों में रहा है। और इसी वजह से 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। तो मुझे लगता है कि अभी भी पूरी तरह से मध्य प्रदेश के साथ न्याय नहीं किया गया। और राजनीतिक जरूरत नहीं है ना मध्य प्रदेश। एग्जैक्टली, ये राजनीति का अजब गजब खेल। और ये मध्य प्रदेश की ये एक टैगलाइन है, अजब और गजब। ये खेल ऐसा हो जाता है कि जहां हार भी गए वहां पर स्थिति सुधारने के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया जाता है, और जहां फट्टे चक दिए जाएं, 100% स्ट्राइक रेट भी कर दो कि अरे ये तो जीता हुआ है, तो ये मान जाएंगे, उनका प्रतिनिधित्व कम भी हो जाता है। और यही तो गठबंधन धर्म भी है। और गठबंधन इस बार वो गठबंधन धर्म भी अपनाना होगा, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है। खबरें और बहुत हैं, ट्रैक कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर।
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।